मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि उनकी कार का जो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग यानी कि ईपीएस है वो 40-50 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा हार्ड चलने लग जाता है। हार्ड क्या चलता है, थोड़ा अटक अटक के चलता है। और सेम चीज़ ना मैंने फेस की इस वाली कार में भी, जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूँ। इसमें भी जैसे 40-50 किलोमीटर लगातार हिल्स पे चला जाता है, मतलब जहाँ भी ज़्यादा मोड़ है, हिल्स क्या कहीं भी ज़्यादा मोड़ वाली जगह पर चला जाता है। तो उसके बाद ना स्टीयरिंग थोड़ा अटक अटक के चलता है। अटकता इतना नहीं है, अब ये चीज़ समझाना थोड़ा टफ है। जो चीज़ मतलब मैंने फील किया ना उसको, मतलब इस टाइप से होता है कि हल्का सा कहीं कहीं पर वो अटकता है। अब देखिए कोई स्टीयरिंग रैक या अदर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए अगर वहाँ की प्रॉब्लम होती तो स्टार्टिंग से ही ऐसा चलता, लेकिन वो होती है कुछ किलोमीटर चलने के बाद, मतलब अच्छा खासा किलोमीटर जब गाड़ी चल जाती है उसके बाद से वो प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है। और फ़र्क उससे कुछ नहीं पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। और ख़ुद ही मतलब वो गाड़ी थोड़ा ठंडी होती है या जो उसके पार्ट्स हैं वो ठंडे होते हैं, तो वो प्रॉब्लम हट जाती है। और जो प्लेन रोड्स है वहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं आती, यूजुअली वहीं पर होती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोड़ होते हैं। तो जो चीज़ मुझे पता लगी, मतलब इतना आइडेंटिफाई करने के बाद, कोशिश करने के बाद, तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम, मुझे लगा नहीं, जहाँ तक मैं श्योर हूँ वो प्रॉब्लम है जो ईपीएस की मोटर है वहाँ से। होता क्या है ना, ईपीएस की मोटर भी लगातार स्टीयरिंग के साथ ही काम कर रही है। हम स्टीयरिंग टर्न कर रहे हैं, ज़्यादा मोड़ है तो ज़्यादा टर्न्स होंगे, तो उसमें क्या होगा, मोटर्स को भी उतना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मोटर क्या होती है ना, हीट तो होती है, नॉर्मल सी बात है, मोटर हीट होती है। आप कभी गाड़ी चलाएंगे, टच करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मोटर हीट हो रही है। लेकिन अगर वो मोटर पे ज़्यादा काम है तो मोटर और ज़्यादा हीट होगी। तो हो सकता है, हो नहीं सकता है, मतलब मैं श्योर हूँ कि वो जो जो प्रॉब्लम आ रही है ना, हल्का हल्का स्टीयरिंग अटक रहा है, तो वो इस मोटर की वजह से ही आ रही है। वैसे ईपीएस तो इतना सिंपल से इसमें मैकेनिज्म है कि इसको कोई भी आसानी से समझ सकता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोलिक स्टीयरिंग। तो मैं भी आपको अच्छे से जो इतने ये ट्रिम्स है ना, इनको हटाकर बताता हूँ कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्या चीज़ हो सकती है, या फिर स्टीयरिंग से रिलेटेड और भी चीज़ें। मैं मतलब जो भी उनका जिनका मेरे पास क्वेश्चन आया था ना, उनका जितना डाउट है, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। और साथ ही अगर आपका भी कुछ इस तरीके का डाउट हो तो उसको भी क्लियर करने की कोशिश। तो मैंने इसकी जो ट्रिम्स है ना वो हटा लिए यहाँ पर से, तो अब आपको क्लियरली एक तरफ जो नज़र आ रहा होगा वो होता है ईपीएस मॉड्यूल, और जो दूसरी तरफ है वो है ईपीएस मोटर, जो स्टीयरिंग कॉलम के साथ ही यहाँ पर अटैच होती है। तभी मैं आपको बोल रहा था कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो इसके प्रिंसिपल पे बात करें तो उससे पहले एक चीज़ और बात कर लेते हैं। देखिए एक होता है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग जो इसमें आप देख रहे हैं, एक होता है हाइड्रोलिक वाला। हाइड्रोलिक वाला इसके मुकाबले आप कह सकते हैं कि ज़्यादा, मतलब उसका जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है वो अच्छा मिलता है, स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा मिलता है। अगर आपने दोनों ही गाड़ियाँ चलाई होंगी तो जो ईपीएस है ना वो काफ़ी मतलब इजी मेंटेनेंस है और काफ़ी इसमें कम पार्ट्स यूज़ होते हैं। तो आजकल ना मैन्युफैक्चर जो ज़्यादातर गाड़ी में, तो आजकल इसी को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देखिए इसके कुछ एडवांटेजेस मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 2-3 पार्ट्स लगते हैं, उससे ज़्यादा होते नहीं है कुछ, ठीक है। और ये इतने सस्ते होते हैं कि मैं उसके कंपैरिजन में बता रहा हूँ आपको। हाँ, जो आपका हाइड्रोलिक वाला होता है, देखिए हाइड्रोलिक वाला जो होता है उसमें ऑयल चेंज करना होता है, उसमें वो इंजन से कनेक्टेड रहता है, उसमें हाइड्रोलिक पंप चलता है, तो इतनी सारी चीज़ें चलती है ना, तो कहीं ना कहीं वो जो गाड़ी का फ्यूल है ना उसको भी कंज्यूम कर रहा है, और उसकी जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है वो हाई होती है। लेकिन उसके कंपेरिजन में जो ईपीएस होता है ना, उसमें अगर मान लीजिए आपका मॉड्यूल ख़राब हो जाए, तो मॉड्यूल तो वैसे मैंने कोई रिपेयर करता हुआ देखा नहीं है। एक बार वीडियो में देखा था कोई उसको रिपेयर कर रहा था। रिपेयर करने के बाद वो कितना चले, कब तक चले, मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर वो ख़राब हो जाए तो थोड़ा ये कॉस्टली एक पार्ट आता है। और साथ ही जो मोटर है, अब अगर आपका ईपीएस का जो मॉड्यूल है वो ख़राब हो जाए तो या तो पूरा रिप्लेस ही करना पड़ेगा, या फिर आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपको सेकेंड हैंड मिल जाए तो आप लगा सकते हैं, मतलब ये एक ऑप्शन है आपके पास। और साथ ही अगर जो मोटर है, मोटर ख़राब हो जाए तो मोटर तो अगर आपके वहाँ रिपेयर होती है तो आप रिपेयर करा सकते हैं या चेंज करा सकते हैं। और बाकी जो नॉर्मली अदर चीज़ें ख़राब हो वो इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं जितना कि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग जो होते हैं उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और बाकी एक जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स वाली बात कही मैंने आपको वो होती है, लेकिन फिर भी ना छोटी कार्स होती हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, अगर कोई रेगुलरली हाइड्रोलिक वाली चला रहा, हाइड्रोलिक वाली के बाद वो स्विच करता है ईपीएस में, तो उसको थोड़ा बहुत उसको अंतर को ना वो महसूस कर सकता है। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ईपीएस अच्छी चीज़ है, ईजी है, वैसे कभी ख़राब होते भी नहीं। अगर कभी कभार हो भी गए तो ईजीली उनका मेंटेन हो जाते हैं। और एक चीज़ और है, अगर आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन है या आप काफ़ी टाइम बाद गाड़ी को चला रहे हो और आपको लगता है कि आपको जो ईपीएस है यानी कि जो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है वो काम नहीं कर रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, गाड़ी की बैटरी को पूरा चार्ज होने दें, ठीक है। उसके बाद देखिए वो काम कर रहा है। और एक चीज़ और होती है, कभी मान लीजिए आपका स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है तो जो फ्यूजेस हैं या फिर जो रिलेज हैं अगर उनमें रस्टिंग हो गई है तो उसको आप क्लीन कर सकते हैं, ये दोबारा से काम करने लग जाएगा। नॉर्मली ऐसा कुछ होता नहीं है, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं और काफ़ी लंबा भी चल जाते हैं। और कभी ख़राब हो भी जाएँ तो स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है, लेकिन
चल जाता है। वैसे चलाना नहीं चाहिए इसको, मेरे में भी एक बार हार्ड हुआ था, फिर खुद ही ये सही भी हो गया। तो ठीक है, वो तभी हुआ था जब बैटरी डाउन हुई। तो और ये जो जितनी सारी चीज़ें मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ ना, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने ये जो हार्ड वाली जो प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने खुद भी फेस की है। और जो स्टीयरिंग जो बैटरी डाउन होने पे काम नहीं करने वाला जो इश्यू था, वो भी मैंने खुद से ही जो है वो फेस किया। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसमें आप जो एक तरफ ये EPS मॉड्यूल देख रहे हैं ना, मॉड्यूल का काम होता है जो सेंसर से स्टीयरिंग कॉलम की पोजीशन और टॉर्क को डिटेक्ट करना और उसको आगे मोटर तक पहुंचाना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर यहाँ पर ये मॉड्यूल नहीं होता ना, सिर्फ मोटर ही होती, तो मान लीजिए आप स्टीयरिंग को घुमा रहे हैं, तो मोटर को कैसे पता चलता है कि कहाँ पर आपको असिस्ट करना बंद करना है, तो वो तो चलते ही रहती ना। तो उसी सब चीज़ को असिस्ट करने का काम, मोटर तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम इस मॉड्यूल का होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आप स्टीयरिंग को टर्न कर रहे हैं, और एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, और मॉड्यूल नहीं है, तो आपने स्टीयरिंग घुमाया, मोटर चलने लग गई, तो मोटर तो घूमते ही जाएगी ना, मतलब मोटर तो असिस्ट करते ही रहेगी ना तब तक जब तक उसको रुकने को नहीं कहा जाएगा। अब उसको रुकने को कौन कहता है? ये मॉड्यूल जो बगल पे लगा है। तो मतलब मॉड्यूल का ही सारा ये काम होता है। तो मॉड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत सिंपल सी एक प्रोसेस थी EPS की, आई होप आपके समझ में आएगा। और जो वाली चीज़ थी, जो स्टीयरिंग हल्का हल्का हार्ड होने वाली प्रॉब्लम थी ना, वो भी इसी से होती है। अगर वो चीज़, अब उसका कंक्लूजन बताता हूँ, अगर वो चीज़ ज़्यादा होती है तो आप मोटर को रिपेयर कराइए या मोटर को रिप्लेस कीजिए, वरना नॉर्मली गाड़ी ठंडी होने के बाद, गाड़ी रुकने के बाद काफ़ी देर के बाद जो मोटर होती है खुद ही ठंडी हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाती है। और अगर आप प्लेन चल रहे हैं तो ये दिक्कत आने वाली है नहीं। मान लीजिए कभी आपको ज़्यादा मोड़ों वाली जगह पे जाना पड़ जाए, तब ये प्रॉब्लम आ रही है और आप लगातार चलते रहते हैं और ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही, स्टीयरिंग ज़्यादा फंस रहा है, तब तो ये खतरनाक और रिस्की हो सकता है। तो ये चीज़ तो आपको जल्दी से जल्दी सही करानी चाहिए। लेकिन अगर कम हो रहा है, आपको जाना ही नहीं होता है, आप जब तक चला सकते हैं चला रहे हैं, तब तो आप इसको चला लीजिए। और बात करें अगर इसको चेंज करने की, तो देख लीजिए, अगर आपके आसपास आफ्टर मार्केट या पुराने पार्ट्स मिल जाते हैं तो डला लीजिए, वरना मोटर रिपेयर हो जाती तो मोटर रिपेयर करा लीजिए। और मॉड्यूल अगर किसी का ख़राब होता है तो मॉड्यूल रिपेयरेबल, आई थिंक कोई करे ना करे, बट उसको तो चेंज करा ही लीजिए। और वो भी सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होती है, पुराना मिलता है चला लीजिए, नहीं तो नया डला लीजिए आपके बजट के अकॉर्डिंग। आई होप ये वीडियो आपके कुछ तो काम आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक ले नमस्कार।